कंटिन्यू पर, बड़े ध्यान से देखना। ब्रेक और कंटिन्यू जो है वो लूप का ही पार्ट है, ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इटरेशन पे अगर आपको लूप को छोड़ना है, लूप को बंद करना है या लूप को छोड़ के बाहर निकल जाना है तो आप ब्रेक लगाओगे, या किसी पर्टिकुलर इटरेशन को जब आपको स्किप करना है तो आप कंटिन्यू लगाओगे। कोई भी पूछे ब्रेक क्या है, किसी भी पर्टिकुलर इटरेशन पे लूप को अगर छोड़ना है, लूप को एंड करना है तो ब्रेक लगाओगे, किसी पर्टिकुलर इटरेशन को अगर स्किप करना है तो कंटिन्यू लगाओगे। जैसे लूप चल रहा है 6 बार और मैं बोल रहा हूँ लूप 4 बार चले और फिफ्थ टाइम में लूप बाहर आ जाए, 5वीं 6वीं बार तो चले ही नहीं, मतलब 5वीं बार लूप खत्म हो जाए तो वहां पे ब्रेक लगाओगे। मैं बोल रहा हूँ लूप चले 6 बार और फिफ्थ जो टाइम है वो स्किप हो जाए, उस समय कुछ हो ही नहीं, तो वहां लगाएंगे कंटिन्यू। अब इसको एक टास्क की जरूर समझते हैं। टास्क ये है, अब मैं पूछूंगा आपसे, है ना, क्योंकि मुझे है ना ऐसे थोड़ा सा फील अच्छा नहीं हो रहा तुम लोगों को पढ़ाते हुए, पता नहीं क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन ऑनलाइन है ना। ललित तो मेरे सामने ही है, ठीक है। जो है स्क्रीन शेयर करना लैपटॉप की, एक बार क्या करूं सर? स्क्रीन शेयर करना लैपटॉप की। सर मैं लैपटॉप में नहीं ले रखा, मैंने फोन में ले रखा है। अच्छा, करण स्क्रीन शेयर करना लैपटॉप की। अब यही रिप्लाई आएगी मोस्टली, देखना। यस सर कर। लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करना एक बार। छोटा सा टास्क पूछूंगा, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। आप रिक्वायरमेंट को समझो, आप ये मत समझो कि हमको क्या, आप एक बार कभी रिक्वायरमेंट को समझो। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ, सॉरी सर एक सेकंड, मैं एक चीज मतलब ऐसे अपन कर सकते हैं क्या कि अपन बार बार इनपुट लें, मतलब आपको बार बार इनपुट चाहिए ना तो एक्सेस ये। हाँ ये कर सकते हो, लेकिन ये करना नहीं है, करना लूप से है, फिर लूप क्यों पढ़ा है। चलो ये तो मैंने सर वैल्यू को 0 से इनिशिएट करके फिर प्लस कर सकते हैं, उससे फिर एंटर कर सकते हैं ऐसा। ऐसा भी नहीं होगा, या तो करके बताओ या फिर मेरे को ऐसे हवा में तो, क्योंकि हर चीज पॉसिबल नहीं है हवा में। देखो मैं समझो, पहले आप एक बार रिक्वायरमेंट तो समझो, आप रिक्वायरमेंट ही समझ में नहीं आई आपकी क्या है। सर समझ में आ गया, आप बोल रहे हो ए वन को मैं लिखूं तो 1 ही एंटर हो, 2 को लिखूं तो 2 ही एंटर हो, 3 को हाँ लिखूं तो 3 ही एंटर हो। समझ गई सर। हाँ, स्टार्टिंग करूंगा मैं, अब यहाँ पे 15 लिखो तो 15 ही एंटर हो। स्टार्टिंग में लूप से करूंगा, क्योंकि मुझे होता है 5 बार सेम चीज रिपीट होनी है, 5 बार इनपुट लेना है, पांचों को प्रिंट करना है, तो स्टार्टिंग में लूप करूंगा। इनपुट को लूप में डाल सकते हैं क्या? इन रेंज इनको लूप में डाल दूंगा मैं, और आई इन रेंज 5, तो ये 0 से लेकर 4 तक चल जाएगा, मतलब 5 बार लूप चलेगा। और सबसे पहले एक नंबर सामने से मांगा जाए, तो n इज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर ए नंबर, और मैं प्रिंट कर दूंगा n को। बस इतना ही करना था आपको। देखो पहली बार मांगा गया एंटर ए नंबर, मैंने दिया 45, ये प्रिंट हो गया। एंटर सेकंड नंबर 12, प्रिंट हो गया। माइनस का 90, ये प्रिंट एंटर प्रिंट हो गया। 12 प्रिंट हो गया। 34 प्रिंट हो गया। 5 बार यूजर से इनपुट लेना था और प्रिंट कराना था, ये टास्क था। चलो ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने अगर आपको ये टास्क दे दिया कल को, सेम टास्क वही कि यूजर से 5 बार इनपुट लेना है, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो नंबर को प्रिंट कराना है, और नंबर नेगेटिव है तो लूप एंड हो जाए, उसी समय लूप एंड हो जाए, लूप चले ही नहीं आगे, और लास्ट में थैंक यू प्रिंट होकर आ जाए। पहले तो रिक्वायरमेंट को समझो क्लाइंट की क्या है। मैं बोल रहा हूँ 5 बार मुझसे 5 बार इनपुट मांगा जाए, अगर नंबर पांचों पॉजिटिव है तो पांचों प्रिंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी मैंने नेगेटिव नंबर दे दिया लूप वहीं खत्म हो जाए और थैंक यू प्रिंट होकर आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ लूप खत्म हो जाए, तो जब भी किसी पर्टिकुलर इटरेशन में मुझे लूप को ऐड करना है तो मैं ब्रेक का यूज करूंगा। जैसे सेम टास्क करने की कोशिश करते हैं, पहले मुझे लूप चलाना है 5 बार, तो मैं लिखूंगा 4 आई इन रेंज, कितनी बार चलाना है 5 बार, तो मैं 5 दे दूंगा, क्योंकि आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 बार लूप चल जाएगा। लूप चलाना अलग चीज होती है, आई की वैल्यू के लिए लूप चल रहा है वो अलग चीज होती है, किस वैल्यू के चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपसे एक नंबर मांगा जाएगा, खुद सोचो, सबसे पहले एक नंबर मांगा जाएगा, इंट ऑफ इनपुट एंटर ए नंबर, एक नंबर आपसे सामने से मांगा गया। ठीक है, अब यूजर ने या तो पॉजिटिव नंबर दिया होगा या नेगेटिव नंबर दिया होगा, और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही नेगेटिव नंबर देना लूप वहीं खत्म हो जाए। तो मैं बोल रहा हूँ इफ जो नंबर है अगर लेस देन 0 हुआ, अगर यूजर ने कोई नेगेटिव नंबर दिया तो यहाँ पे ब्रेक हो जाए। या पहले प्रिंट करा देता हूँ, एक मैसेज भी प्रिंट करा सकता हूँ, कराना चाहूँ तो, लूप एंड्स।
और यहाँ हो जाए ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये है जैसे इंटरप्रेटर ब्रेक को देखेगा ना, लूप को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये तो तब है जब n की वैल्यू नेगेटिव है। एल्स अगर n की वैल्यू अगर लेस देन 0 नहीं है, 0 है या 0 से ज्यादा है, तो प्रिंट हो जाए n। और लास्ट में लूप के बाहर में प्रिंट करा रहा हूँ, लूप के बाहर आके प्रिंट करा रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, ये पूरा कोड बना। अब देखो लूप चलाया, एंट्री नंबर मैं पांचों पॉजिटिव नंबर दे रहा हूँ पहले। मान लो 11 प्रिंट हो गया, 12 प्रिंट हो गया, 13 प्रिंट हो गया, 14 प्रिंट हो गया, 15 प्रिंट हो गया। तो 5 बार लूप चल रहा है, पांचों पॉजिटिव नंबर है, तो पांचों नंबर प्रिंट हो गए। जहां भी मैंने नेगेटिव नंबर दिया, जैसे मान लो 11 पे पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, 12 पॉजिटिव प्रिंट हो गया, थर्ड पे दे रहा हूँ -90, लूप खत्म हो गया, थैंक यू लिखा हुआ आ गया। तो किसी पर्टिकुलर इटरेशन पे अगर लूप को आपको क्लोज करना है, एंड करवाना है, बंद करवाना है, आप ब्रेक लगाओगे। या फिर आप ये भी याद कर सकते हो कि जैसे ही इंटरप्रेटर ब्रेक को देखेगा, इंटरप्रेटर जैसे ही ब्रेक को देखेगा, लूप को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको पता है कि लूप चला 5 बार, मतलब i की वैल्यू 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। ये आपको समझ में आ गया। लूप चलेगा पहले i की वैल्यू 0 के लिए, ठीक है। आपसे एक नंबर मांगा गया, आपने नंबर दिया उसको 11, फिर वो चेक करेगा नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो कंडीशन चेक कर रहा है क्या n लेस देन 0 है, नहीं है सर। तो उसने एल्स वाला पार्ट रन किया और प्रिंट ऑफ n कर दिया, 11 प्रिंट कर दिया। फिर लूप चला दूसरी बार i की वैल्यू 1 के लिए, एक नंबर सामने आपसे मांगा गया, आपने 12 दिया, फिर वापस चेक करेगा क्या नंबर लेस देन 0 है, अगेन 0 नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट उसने रन कर दिया, मतलब 12 को प्रिंट कर दिया। फिर लूप चलेगा थर्ड बार i की वैल्यू 2 के लिए, आपसे एक नंबर मांगा जाएगा, आपने एक नंबर दिया जो कि आपने -90 दिया। फिर कंडीशन चेक हुई क्या n जो -90 है वो लेस देन 0 है क्या, है। -90 0 से छोटा होता है तो उसने इफ वाला पार्ट रन किया, इफ वाला ब्लॉक रन किया। इफ वाले ब्लॉक में क्या है, आपने बोला पहले तो प्रिंट कर दो लूप एंड्स, तो उसने लिख दिया लूप एंड्स और ब्रेक। तो जैसे ही इंटरप्रेटर ब्रेक दिखेगा, लूप को छोड़ के पहले ही बाहर निकल जाएगा और बाद में आके थैंक यू प्रिंट कर देगा। तो इस तरह ब्रेक काम करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर इटरेशन पे आपको लूप को छोड़ के बाहर निकलना है, लूप को ऐड करना है, तो आप ब्रेक लगाओगे। और यही काम अगर वाइल लूप से करना होता, वही टास्क है, 5 बार लूप चलाना है, 5 बार इनपुट लेने हैं, अगर नंबर पॉजिटिव है तो प्रिंट हो जाए, अगर नंबर नेगेटिव है तो लूप बंद हो जाए, एक मैसेज लिखा हुआ जाए लूप एंड्स और थैंक यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वाइल लूप चलाने के लिए वाइल लूप को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो i = 1, i <= 5, वाइल पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, तो मैंने i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी। देन वाइल कंडीशन i <= 5, क्योंकि लूप 5 बार चलाना है, i की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। अब एक नंबर सामने से लेना है हर बार, n = int of input, एंटर ए नंबर। अब वही चीज चेक करनी है, इफ नंबर जो है अगर लेस देन 0 है, अगर नंबर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव नंबर है, टेक्निकल चीज आपको पता है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर है, तो प्रिंट हो जाए लूप एंड्स। और यहां हो जाए ब्रेक। एल्स अगर नंबर पॉजिटिव है तो प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट नंबर प्रिंट हो जाए। और अपडेशन देना जरूरी है। अब अपडेशन कहां दें हम, आई को अपडेट भी तो करना जरूरी है, तो आई को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आई को अपडेट करने के 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका, आई को अपडेट करने के लिए आप चाहे एन के नीचे यही अपडेट कर दो, पहला तरीका, या सबसे लास्ट में अपडेट करो एल्स के नीचे, या तीसरा तरीका आप दोनों के अंदर अपडेट करो, इसके अंदर भी अपडेट करो, एल्स के अंदर भी अपडेट करो, क्योंकि आई को अपडेशन मिलना चाहिए। कई बार क्या होगा, कुछ नहीं, मैं लास्ट में अपडेट कर रहा हूँ। आई 3 तरीके, कैसे भी अपडेट कर दो, या तो दोनों में करो अपडेट, क्योंकि मुझे तो आई को अपडेशन मिलना चाहिए। आई को अगर ओनली नीचे लिखा मैंने तो भी आई अपडेट हो जाएगा, अगर मैं आई को यहाँ लिखूंगा ऊपर तो भी आई अपडेट हो जाएगा, और या इन दोनों के अंदर लिख दूं, क्योंकि एक के अंदर लिखना तो वो हो जाएगा ना। अगर एक के अंदर लिखने का मतलब ये है, अगर आई को मैं एल्स वाले पार्ट के अंदर लिखूंगा तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी आई अपडेट होगा, नहीं तो अपडेट नहीं हो पाएगा। और इफ के अंदर लिखूंगा ओनली तो इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी आई अपडेट होगा, या तो दोनों में लिखो,
या नीचे लिखो या ऊपर ऊपर लिखो, और लास्ट में रखूंगा प्रिंट थैंक यू। लूप से बाहर, ये लूप से बाहर है, लूप का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। पहले पांचों नंबर पॉजिटिव दूंगा, मान लो 13 14 15 प्रिंट हो जा रहा है सब 17 19 और लास्ट में थैंक यू भी लिखा हुआ है। अब मान लो मैंने दो नंबर तो दिए पॉजिटिव, 12 दिया, प्रिंट हो जाएगा। क्या हो गया, थैंक यू लिखा था, दोबारा रन करना पड़ेगा क्या? एंटर क्यों नहीं लिया? 45 एक और नंबर पॉजिटिव दियो। अब यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव दे रहा हूँ -12, तो -12 लूप एंड हो जाएगा, लूप एंड लिखा हो गया, थैंक यू। तो किसी पर्टिकुलर इटरेशन पे अगर लूप को बंद करना चाहते हो आप, तो वहां ब्रेक लगाओगे, दैट्स इट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम को पूछ सकते हो आप। आई थिंक नहीं होगी, मुझे तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, अब देखते हैं कंटिन्यू। अगर किसी पर्टिकुलर इटरेशन को आप स्किप करना चाहते हो कि यार 5 बार लूप चल रहा है लेकिन थर्ड टाइम में ना कुछ नहीं करेगी, ना प्रिंट करे ना कुछ करे, तो आप वहाँ कंटिन्यू लगा दो। कंटिन्यू का मतलब स्किप कर देगा, वो इग्नोर कर देगा उस चीज को। सेम टास्क करने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश करना। मैं ये बोल रहा हूँ 5 बार यूजर से इनपुट लेना है, मैंने आपको ब्रेक समझाया अभी, फॉर लूप का यूज करके भी और व्हाइल लूप का यूज करके भी। अब वैसे ही कंटिन्यू को भी समझेंगे हम, फॉर लूप का यूज करके भी और व्हाइल लूप का यूज करके भी। ठीक है, तो टास्क वही है, 5 बार लूप चलना चाहिए, यूजर से नंबर लेना है, अगर पॉजिटिव नंबर दे तो प्रिंट हो जाए, नेगेटिव नंबर दे तो स्किप लिखा हुआ आ जाए, दिस इज स्किप। ठीक है, समझने की कोशिश करना। 4 आई इन रेंज, मुझे लूप चलाना है 5 बार, ये 5 बार लूप चल रहा है, नंबर लेना है 5 बार, तो लूप के अंदर डाल रहा हूँ चीजें। n इज इक्वल टू int ऑफ इनपुट एंटर ए नंबर भी ले लिया। फिर चेक करना है इफ नंबर लेस देन 0, अगर नंबर लेस देन 0 है तो पहले तो प्रिंट हो जाए दिस इज स्किप, क्योंकि मैसेज प्रिंट करा दो, आपको कराना तो करा सकते हो, नहीं कराना तो मत कराओ। और यहाँ लगा दूंगा कंटिन्यू, हालांकि कंटिन्यू काम का नहीं है, ब्रेक ही बहुत ज्यादा काम में आएगा। कंटिन्यू मैंने पिछले 2 साल में तो काम नहीं लिया अभी तक, बट चीजें आपको आनी चाहिए, कभी भी चीजें काम में आ सकती है। तो ये तो तब होगा जब n लेस देन 0 होगा। एल्स अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है या 0 है तो आप प्रिंट कराओ n को, और लास्ट में प्रिंट कराओ थैंक यू। बस इसको रन करके देखते हैं। पहले 5 नंबर पॉजिटिव दे रहा हूँ, 12 प्रिंट हो जाएगा, 13 प्रिंट हो जाएगा, 14 प्रिंट हो जाएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा, लास्ट 16 प्रिंट हो जाएगा। मतलब लूप तो 5 बार चल रहा है, 5 बार आपसे इनपुट मांगे गए, आपने 5वें इनपुट पॉजिटिव दिए तो प्रिंट हो गए, और लास्ट में थैंक यू प्रिंट हो गया। अब आप नेगेटिव दे रहे हो नंबर कोई, मान लो आपने पॉजिटिव दिया प्रिंट हो गया, 78 दिया प्रिंट हो गया, सॉरी एक में गया कि वो अच्छा ठीक है पॉजिटिव नंबर है, 12 दिया एंटर किया प्रिंट हो गया। जैसे ही आपने माइनस नेगेटिव दिया, अब क्या लूप एंड नहीं होगा, इसके बाद स्किप होगा, मतलब प्रिंट भी नहीं हुआ, स्किप हो गया, और 3 बार लूप भी चल गया, फोर्थ टाइम चल गया, मतलब थर्ड बार को आपने कुछ नहीं करा। ठीक है, आपने 56 दिया प्रिंट हो जाएगा, आपने माइनस का 90 दिया स्किप हो गया, लूप 5 बार ही चलेगा, रुकेगा नहीं लूप 5 बार ही चलेगा। ये काम व्हाइल लूप में करना होता तो भी कर देते। मैं बोल रहा हूँ टास्क वही है, लूप 5 बार चलना चाहिए, तो आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, व्हाइल कंडीशन आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 बार चल गया लूप। n पहले n आपसे मांगा जाए, n इज इक्वल्स टू int ऑफ इनपुट एंटर ए नंबर, एक नंबर सामने से मांगा जाएगा। इफ नंबर लेस देन 0 है, मतलब नंबर नेगेटिव है, तो प्रिंट हो जाएगा तो दिस इज स्किप। और एल्स आ जाए यहाँ पे, अगर नंबर लेस देन 0 तो दिस इज स्किप लिखा हुआ आ जाएगा, तो कंटिन्यू भी लिखा दूंगा। एल्स अगर मान लो नंबर पॉजिटिव है तो प्रिंट ऑफ हो जाए n,
ठीक है। अपडेशन देखो बड़े ध्यान से सुनना, अपडेशन मैंने बोला अपडेशन देने के 3 तरीके हैं, मैंने पहले बता दिया आपको। या तो आप n के नीचे दो, या फिर आप एल्स के नीचे दो, जस्ट नीचे, या फिर आप इन दोनों के अंदर सेपरेट के अंदर दो। अगर आपने गलती से i को यहाँ दे दिया i प्लस इक्वल टू 1, तो आपसे गलती क्या होगी वो देखना, करके देखना आप ये लोग चला के प्रैक्टिकली, ठीक है। क्योंकि सब मोस्टली 99% स्टूडेंट ये गलती करते हैं, i को यहाँ अपडेट करते हैं, ठीक है। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, थैंक यू। अब समझने की कोशिश करना, 5 बार मैं पॉजिटिव नंबर दे रहा हूँ, 1 13 प्रिंट हो गया, 14 प्रिंट हो गया, 15 प्रिंट हो गया, 16 प्रिंट हो गया। सर सही तो है, 5 बार लूप चल तो गया। अब मैं बोल रहा हूँ प्लीज इसमें एक नंबर नेगेटिव डाल के देखो यार, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ 12 दिया, 13 दिया, मान लो बीच में कोई नेगेटिव नंबर दे दो -90, 3 बार लूप चल गया, मतलब 3 बार इनपुट मांग ली गई, 78 दिया, माइनस का 20 दिया। अरे सर 5 बार लूप चलना चाहिए था, ये 36 बार कैसे मांग रहा है। 67 दिया, अरे सर ये तो और मांग रहा है, फिर तो आपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम ही नहीं किया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? आप कोड को रीड करो अपने एग्जाम्पल के साथ, लूप चल रहा है पहली बार। एक चीज और याद रखना, कंटिन्यू देखते ही, व्हाइल लूप में कंटिन्यू देखते ही इंटरप्रेटर वापस कंडीशन पे पहुंच जाता है, कंडीशन के पास पहुंच जाता है। ये लाइन याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ। कंटिन्यू का मतलब होता है सिर्फ पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर दिया उसने, ठीक है। कंटिन्यू देखते ही व्हाइल लूप के व्हाइल कंडीशन के पास पहुंच जाएगा इंटरप्रेटर। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो। सबसे पहले लूप चला, आपसे एक नंबर मांगा गया, आपने 12 दिया, यहाँ पे n की जगह आपने 12 दिया। कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन जो नंबर है लेस देन 0 है क्या, नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट रन हो गया और n प्रिंट n कर दिया, 12 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू 1 बढ़ गई, 1 से बढ़ के कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई, कंडीशन के बाद गई। क्या 2 लेस देन 5 होता है क्या, होता है, तो लूप के अंदर आएगी चीजें। आपसे अगेन एक नंबर मांगा गया, नंबर चेक किया गया, नेगेटिव नंबर है क्या, नहीं नेगेटिव नंबर तो नहीं है, आपने 13 दिया तो एस वाला पार्ट रन हो गया और आई की वैल्यू एक और बढ़ गई, तो एक बढ़ के 3 हो गई। वापस कंडीशन के पास जाएगा, क्या 3 लेस देन 5 होता है क्या, होता है। आपसे n मांगा गया, n की वैल्यू आपने -90 दी, आपने n की वैल्यू -90 दी, इफ कंडीशन ट्रू ही इंटरप्रेटर अंदर गया इफ ब्लॉक के, आपने बोला प्रिंट कर दो दिस इज स्किप, ये लिखा हुआ है दिस इज स्किप, आपने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का मतलब वापस वो कंडीशन पे पहुंच जाएगा, कंडीशन पे पहुंच गया, इसका मतलब आई की वैल्यू वापस 3 है, आई को अपडेट हो ही नहीं पाया, आई को अपडेशन दिया ही नहीं आपने। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे या यहाँ पे दोनों जगह i+1 करना पड़ेगा, तो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नहीं हो, दोनों बार अपडेट हो जाएगा। अब आप दे दो चाहे, अभी लूप 5 बार ही चलेगा। बिजी काम बिजी हो कभी 12 दिया प्रिंट हो जाएगा, 56 दिया प्रिंट हो जाएगा, -90 है प्रिंट हो जाएगा, 56 है प्रिंट हो जाएगा, 4 बार चल गया लूप, 45 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो 6 और 7 टाइम नहीं मांगा क्योंकि अपडेशन यहाँ मिल गया टाइप का। तो ये आपका ब्रेक था और कंटिन्यू था, ठीक है, ये भी लूप का ही पार्ट होता है। तो इनको ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये वाले आप करने की कोशिश करना, और जिस भी यहाँ पे मैंने आपको ब्रेक और कंटिन्यू समझाया है इसकी प्रैक्टिस करके देखना, और एक कोड बना देना छोटा सा, जो मैंने बोला था ना टास्क दूंगा, वो टास्क आपका ये है, यूजर से एक नंबर लेना, एंटर ए नंबर, और प्राइम और नॉट प्राइम चेक करके बता देना वो प्राइम है कि नॉट प्राइम है। प्राइम है तो लिखा हुआ जाए दिस इज प्राइम नंबर, और नॉट प्राइम है तो लिखा हुआ जाए दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, दैट्स इट, ठीक है। ये आप लोग करना।